यूपी के बहराइच के महर्षि विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा कि सपा के शासन में बिजली कब आती थी। कहा अब प्रदेशवासियों को भरपूर बिजली मिल रही है। सीएम ने यह भी कहा कि हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। श्रावस्ती पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर उमड़ी भीड़ देखकर लग रहा है श्रावस्ती की दोनों सीट भाजपा जीत रही है। यहां सपा पर हमला बोलते हुए कहा, पिछली सरकार में प्रदेश में रोज दंगा होता था। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार में आतंकी हमले हुआ करते थे। लोग पहले दंगाइयों को शरण दिया करते थे, लेकिन हमने दंगाइयों को उनकी जगह पहुंचाने का काम किया है। सीएम ने यह भी कहा, आपको फ्री वैक्सीन मिल रही है। अगर सपा सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में बिकती। सीएम योगी ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि हमने कोरोना काल में लोगों को फ्री राशन दिया। पहले राशन का पैसा कहां जाता था? यह पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों के हाथ में जाता था और बसपा के हाथी का पेट तो इनसे भी बड़ा है, क्योंकि वो सारा राशन हाथी खा जाया करता था। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, नाम तो समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी। कहा, यह तमंचा बनवाकर राहजनी करवाते थे। जन्माष्टमी, होली, कावड़ियों पर रोक लगाते थे। सीएम योगी ने कहा, जो माफिया लोगों को लूटते थे, हम उन पर बुलडोजर चलाया हमने और उनकी संपत्तियां जब्त की। कहा, चिंता मत कीजिए, अभी तो बुलडोजर का ट्रेलर देखा है। 10 मार्च के बाद हम आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे। इसके बाद बचे हुए कुछ लोग शिमला की तरह शांत हो जाएंगे। बसपा चीफ मायावती ने बस्ती में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा, हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। यह भी कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं इलेक्शन। सर्व समाज के लोगों को दिया टिकट। बहराइच में जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब चुनाव का समय आता है तो समाजवादी पार्टी के लोगों को मुसलमानों की याद आती है। पीएम मोदी को बताया अहंकारी। कहा, उन्हें लगता है कि वो बादशाह हैं। कहा, सीएम योगी की ठोको और बुलडोजर पॉलिसी से जनता त्रस्त। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में आदित्य ठाकरे ने की जनसभा। सांसद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ी रही। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने कहा, जैसे चुनाव आता है ये एजेंसियां भाजपा के प्रचार में लग जाती हैं। कहा, डुमरियागंज में शिवसेना की जीत पक्की। जैतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सपा अध्यक्ष पर साधा निशाना। बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा, देश को पीछे धकेलते हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोंडा के गौरा विधानसभा क्षेत्र में मकसनवा में कांग्रेस प्रत्याशी रामप्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा की। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी धर्म जाति की राजनीति कर रही है। गरीब को गरीब ही रहने देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर यूपी सरकार ने कुछ नहीं किया। कहा, गौशालाएं बदहाल हैं, गायें मर रही हैं, महंगाई चरम पर है। प्रियंका ने कहा, महंगाई धर्म जाति देखकर नहीं आती। प्रियंका ने कहा, बीजेपी सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आती है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने 16,000 करोड़ रुपए में 2 हवाई जहाज खरीदे, लेकिन यूपी में किसान मर रहा है। प्रियंका ने हमला बोलते हुए कहा कि इलेक्शन खत्म होते ही चुनावी राशन बंद हो जाएंगे, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की नीति केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। कहा, बीजेपी सरकार में 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी ने इंडियन एयरलाइंस बेच दी और रेलवे और एलआईसी की अब बारी है। प्रियंका ने पलटवार करते हुए कहा, परिवारवाद से भाजपा भी कहां अछूती है। प्रयागराज की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चारों चरणों में हुए चुनाव में भाजपा की सरकार बन रही है। कहा कि यूपी के लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा की सरकार आएगी। जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने वैक्सीन के नाम पर लोगों के बीच भ्रम फैलाया, वैक्सीन के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी कभी सशक्त यूपी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। विपक्ष अफवाहवादी, पलायनवादी, अंधविश्वासवादी है।
पीएम ने कहा कि विपक्ष ने प्रयागराज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। घोर परिवारवादियों ने यहां लोगों से छल किया है। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष ने अपने कारोबारियों को उद्योग के अच्छे पदों पर बैठाया। पहले की सरकारों ने यूपी के नौजवानों को धोखा दिया। कहा ये लोग युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा सीएम योगी ने 5 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। विपक्ष पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कुंभ जैसे पवित्र काम में भी भाई भतीजावाद किया। कहा अपने रिश्तेदार भाई भतीजों को ठेके दिलवाए। ये लोग यूपी में हर जगह आधे अधूरे काम छोड़ गए थे। योजना का पैसा मिल बांट कर खाया जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा दिव्य और भव्य कुंभ के आयोजन को दुनिया भर ने देखा। कहा विपक्ष को प्रयागराज के नाम से चिढ़ है। प्रयागराज के नाम सुनते ही विपक्ष के कान खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि घोर परिवारवादी ने धर्म जाति के नाम पर राजनीति की है। विपक्ष ने चौथे चरण के बाद से ईवीएम को गाली देना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष जैसे ही ईवीएम को गाली दे समझ ले कि इनका खेल खत्म हो गया। मुझे लगता था कि जब 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो हिलौले चौथे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। बहराइच में गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रदेश सरकार की तारीफ। का योगी सरकार ने लोगों के मन से किया खौफ को खत्म। भाजपा की सरकार ने यूपी में किया विकास। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा परिवारवादी लोग जमीनी हकीकत से कोसों दूर। जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई ही नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने कहा सालों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर मांग रही है वोट। इस बार यूपी रंगों वाली होली 10 मार्च को मनाना शुरू कर देगा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा सालों बाद ऐसा हुआ जब यूपी में दंगे रुके, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई। यहां मुख्यमंत्री पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता का सेवक बनकर उनके लिए काम करने का संकल्प हर दिन के साथ और सशक्त हुआ। मेरी जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है आपका स्नेह और आशीर्वाद। बाराबंकी के रामनगर में सीएम योगी ने चुनावी रैली में सपा की पुरानी सरकार पर हमला किया। कहा गरीबों का राशन पहले खा जाते थे माफिया। डबल इंजन की सरकार में बिना भेदभाव का विकास हुआ। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकारें आस्था के साथ करती थी खिलवाड़। आज कांवड़ यात्रा समेत धार्मिक कार्यक्रम पर नहीं लगता प्रतिबंध। तो मां दुर्गा की निकलने वाली मूर्ति को भी रोकने का कार्य होता था। पिछले 5 साल के दौरान आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस नहीं कर पाया। आज आपको कोई भी माई का लाल न कांवड़ यात्रा को रोक सकता है, न मां दुर्गा के पूजा अनुष्ठान और मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को ही रोक सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने मंच से संबोधित करते हुए बिजली के मुद्दे पर अखिलेश को घेरा। कहा पहले लोगों को नहीं मिलती थी बिजली, हमने बिना भेदभाव के दी बिजली। आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी क्या? 5 साल पहले बिजली क्यों नहीं मिलती थी मालूम है? क्योंकि तब बिजली की भी जाति होती थी और बिजली का भी मजहब होता था। ईद और मुहर्रम होगी तो बिजली आएगी, और होली और दीपावली रहती थी तो बिजली नहीं आएगी। संगम नगरी प्रयागराज में अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। कहा अब यूपी के लोग इंतजार नहीं करना चाहते, चुनाव की हवा पहले ही तय कर चुके हैं। सपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर वार करते हुए कहा नाम बदलकर भी सरकार ने काफी बदनामी कराई। सरकार ने गरीबों को अनाथ छोड़ा। कोरोना काल गरीबों की मदद सिर्फ समाजवादी लोग कर रहे थे।
प्रयागराज में अखिलेश यादव ने नौकरी दिलाने के अपने वादे की याद दिलाई। कहा सरकार बनी तो निकालेंगे भर्तियां। जातीय जनगणना पर बोले अखिलेश, सरकार बनेगी तो 3 महीने में कराएंगे जातीय जनगणना। अयोध्या में बंदर की समाजवादी पार्टी का झंडा नीचे किए जाने पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सपा पर चुटकी दी। महेंद्र सिंह ने कहा, भगवान के घर पर विरोध में आने वालों पर पड़ेगी बजरंगबली की गदा। बरसों की प्रतीक्षा के बाद बन रहा भगवान राम का मंदिर। कहा, 350 पार जाएगी भाजपा। मऊ में सपा नेता पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के टिकट कटने के बाद से घोसी में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर कार्यकर्ताओं के सामने रोए। कार्यकर्ताओं को इशारों में कहा, जो सपा का सदस्य उम्मीदवार नहीं उसे हरा कर भेजना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजीव शुक्ला ने कांग्रेस के 3 प्रचार गीतों को किया लॉन्च। राजीव शुक्ला ने कहा, चुनाव के बाद यूक्रेन में रूस के हमले का हवाला देते हुए सरकार पेट्रोल में 20 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करेगी। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने खुद को अनपढ़ और अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष सपा के जिला अध्यक्ष को भी अनपढ़ बताया। कहा कि अखिलेश यादव विदेश से पढ़कर आए हैं। अखिलेश यादव जी विदेश पढ़ले हुआ हमारे तो गदरिया बोल वाला हमारे दोनों जिला अध्यक्ष ये लोग गदरिया बोल वाला। अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग 10 मार्च का कर रहे हैं इंतजार। यूपी की जनता 2017 में जिस तरीके से साथ दिया था उसी तरीके से फिर से 2022 में बड़ी जीत के साथ सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गोरखपुर में भाजपा पर दिखे हमलावर। कहा, आज पेट्रोल डीजल और रसोई गैस महंगी हो गई लेकिन स्मृति ईरानी धरने पर नहीं बैठती। भदोही पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 47 किलो गांजा बरामद किया गया है। उड़ीसा से भदोही लाई गई थी गांजे की ये बड़ी खेप। उत्तराखंड में कांग्रेस 10 लाख से ज्यादा बनाएगी सदस्य। राज्य में कांग्रेस का सदस्यता अभियान होगा तेज। कांग्रेस पूरी तरह डिजिटल चलाएगी अभियान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सीएम योगी पर तंज कसा। कहा कि उत्तराखंड में योगी जी को कुटिया देंगे। मैंने कहा, योगी जी को आप यहाँ से छोड़िए तो हम उत्तराखंड के अंदर उनको एक कुटिया के लिए जगह दे देंगे, बढ़िया सी जगह, और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। कहाँ उनके जो जोगी और भोगियों के पल्ले पड़े हो, जो है आइए कर्मवीरों के साथ आइए, कांग्रेस के साथ। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस के लिए प्रचार करने आए हरीश रावत का भाजपा पर बड़ा हमला। हरीश रावत बोले, उत्तराखंड से भाजपा को हमने खदेड़ दिया। भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है। अब जब भाग रहे हैं तो कहां भागते भागते जहां तक हो सकेगा उनको बाहर। नैनीताल में गोलजीऊ देवता के मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। कहा, रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नेटो फोर्सेस की तरफ था। पुतिन के बयान के 5 मिनट बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहीं एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट डेंजर जोन अलर्ट के चलते वापस आई। और तेज हुआ रूस का हमला। यूक्रेन में घुसे टैंक। कई शहरों में एयरपोर्ट पर हमला। 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 नागरिक मारे जाने की खबर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के बाद ऐलान के बाद यूक्रेन में कई जगह धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई अड्डे को खाली कराया गया। नई दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसडर मीडिया के सामने आया और प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी सैन्य की आर्थिक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा, रूस की इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा।
यूक्रेन में फंसे फिरोजाबाद के रहने वाले एक छात्र प्रांजल शर्मा का माता पिता घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। फिरोजाबाद के गुंज कॉलोनी में रहने वाले बसंत शर्मा प्रीति शर्मा का बेटा प्रांजल यूक्रेन में ट्रिनोपॉल यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उधर बागपत जिले का एक छात्र मानिक राणा भी इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसा हुआ है। मानिक राणा कीव में MBBS की पढ़ाई करने गया था, लेकिन राजधानी कीव में रूसी सेना की स्ट्राइक शुरू होने के बाद अब बागपत का छात्र मानिक राणा वहीं पर फंसा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान का घरेलू शेयर बाजार पर असर पड़ा। 1300 भारी भरकम गिरावट के साथ शुरुआती कारोबार अंत तक 2700 के पार पहुंचा। 2702 अंक की गिरावट के साथ 54,529 के स्तर पर सेंसेक्स की क्लोजिंग, 815 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 16,247 के स्तर पर निफ्टी की क्लोजिंग। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सराफा बाजार में भी सोने चांदी के दाम रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। 1370 रुपए महंगी होकर 51,419 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला सोना। वहीं चांदी 2,298 रुपए प्रति किलोग्राम की छलांग लगाकर 66,501 रुपए पर पहुंची। 3% GST जोड़ने के बाद 52,961 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना